दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर था। ओके, जब भी दोस्तों आपको पेपर मिला होगा आपने कहा ये सभी क्वेश्चन पूरे देखे होंगे एक बार। ओके, पेपर करने से पहले तो दोस्तों आपने भी यही कहा होगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। क्योंकि जो मैंने दोस्तों क्वेश्चन आपको तैयार कराए थे, ओके, जो इंपॉर्टेंट बताए थे सब उसी में से है। पूरा ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको पहले ऑब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हमारे पास है सत्य असत्य। ओके, तो सत्य असत्य में पहला हमारा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं। ठीक, केवल नकारात्मक होते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपके क्या कोई भी पहलू होता है उसके क्या नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। ओके, तो यहाँ आपका क्या है, केवल नकारात्मक कहा जा रहा है। तो नकारात्मक तो होते हैं लेकिन केवल नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भी होते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको क्या है, आपको क्षेत्रीय आकांक्षा वाले चैप्टर में आपको तैयार कराया था। सही जोड़िए में देखिए तैयार कराया था आपको, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 हुई, तो ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन के जब ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे इसमें हमने कहा एक वाक्य में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो। ओके, 1 जनवरी 1995 आपको बताता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका शामिल किया जाता है। ओके, लेकिन नहीं किया जाता इसलिए आपका असत्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कारगिल की लड़ाई भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित है। अब ये तो क्या है हर बच्चे को नॉर्मली पता होगा। ओके, नेक्स्ट है, आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो आपका क्या है सत्य हो जाएगा। ओके, आपातकाल लगा उसके बाद 1977 में चुनाव हुए जिसमें क्या इंदिरा गांधी की हार हुई थी। ओके, और जनता पार्टी क्या जीती थी। पूरा आपको क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल से आपको चीजें समझाई थी, तो मैं क्या बता क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते तो ऑब्जेक्ट आपसे सब बन जाएगा और यही आपका हुआ है पूरा। ओके, देख लेते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में देखिए पहला है शॉक थेरेपी। ओके, और सही जोड़ी में ऐसे ही करना चाहिए, जो आपसे बने उसे आपको पहले करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा अहिंसा एवं सत्याग्रह, इतिहास में हमने गांधी जी के बारे में पूरा चैप्टर ही था, पूरा पढ़ा था, तो आपका ये होगा बी नंबर। ओके, इसका कौन सा हो जाएगा आपका, ये 7वें नंबर का। ओके, जैसे आपको ये फिक्स पता है। समाजवादी नेता अच्छे से मैंने कई बार आपको पता है, राम मनोहर लोहिया आपके क्या है समाजवादी नेता हो जाएंगे, तो ये 6वां हो जाएगा। ओके, ग्रुप 8 की देशों की बैठक 2005 में हुई थी, तो हो जाएगा आपका दोस्तों आपका 5वां। ओके, फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो क्या करते हैं हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्वेश्चन आंसर पता है, युद्ध और आपके क्या है और शांति के मामलों में क्या है मददगार होते हैं, तो हो जाएगा 4था आपका। अप्रवासी कौन है, जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, तो हो जाएगा आपका 3रा। फिर आपका भारतीय क्रांति दल का गठन, तो ये किया था चौधरी चरण सिंह ने, तो हो जाएगा 2रा। शॉक थेरेपी तो 1990, तो इस प्रकार से हो जाएगा पहला, दूसरा आपका, 3रा ये रहेगा, 4था, 5वां, 6वां, 7वां। क्लियर है। और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी, तो हुई थी ये साम्यवादी क्रांति। कौन सी क्रांति, साम्यवादी क्रांति। BWC का पूरा नाम क्या है, ये हमने क्वेश्चन आंसर में पूरा देखा, BWC, CWC, और आपसे क्या है कमेंट बॉक्स में पूछा था। ओके, तो क्या होना चाहिए, जैविक, अगर आप क्या हिंदी मीडियम में मैंने कहा था हिंदी में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैविक हथियार सम्मेलन ये होता है। ओके, इंग्लिश में आपका बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण लिखिए। अब यहाँ आपका क्या है हर स्टूडेंट का अपना अपना आंसर हो सकता है। जो ग्रीन हाउस में वृद्धि, ये आपका क्या है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण रहेगा। वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम, कोई भी एक परिणाम लिखना था। कई सारे हमने कहा क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर कहे से क्वेश्चन आंसर तो उसमें आपको वैश्वीकरण का बताया था। ओके, तो परिणाम में हम बात करते हैं तो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। और सकारात्मक आर्थिक विकास हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जीवन के स्तर में सुधार में, तो यहाँ कई प्रकार से आप आंसर लिख दे। ओके, तो अगर किसी भी टाइप से आपने आंसर लिखी है नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग की जैसे कोई कारण आपको लिखना था तो आपको क्या है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, तो ये बहुत सारे मतलब यहाँ कारण आपके आ जाते हुए। तो ऐसे क्वेश्चन है कि इनका आंसर हो सकते हैं। जैसे वर्ष 2000 में बने 3 राज्यों के नाम लिखना है। वर्ष 2000 में 3 राज्य बने, कौन कौन से, तो आपके मैंने एक छत्तीसगढ़ बना था, कौन सा, एक आपका मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना था। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है उत्तराखंड बना था, और यहाँ इसके बाद बना था आपका झारखंड।
नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर मैंने पूरा आपको डिटेल से पूरी कहानी समझाई थी, पूरे आपको बताता और गुट बनाकर 6 को भी आपको बताता और आया भी के सामने भी गुट बनाकर 6 को भी आपका आया। ओके, यहाँ का है गुट बनाकर 6 को के समझाया भी था आपको पूरा चीज। तो गुट निरपेक्षता में आप क्या है, आप इसे कई टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसी चैप्टर के आपको विकल्प में पढ़ाया था। ओके, भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या होता है, तो किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना और स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। ओके, इस प्रकार से कि मैंने आपको बताया था कि पूरा देश का 2 टुकड़ों में, एक सोवियत संघ में और आपका अमेरिका में टूट गया था। ओके, तो हमें गुट निरपेक्षता का मतलब है कि दोनों में नहीं, किसी में नहीं जाना, हमें दोनों में से किसी में नहीं जाना, हमें तो क्या अपना स्वतंत्र रहना। तो ये इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सही और गलत में क्या अंतर करके सदा क्या सही निर्णय करने की जो समर्था है, स्वतंत्रता है, तो बनाए रखना अपने आप को। ओके, तो ये क्या गुट निरपेक्षता के अंतर्गत आता है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, ये आपको मैंने पढ़ाया था और ये आपका क्या है एक वाक्य में है और ये मैंने आपको क्या है बहुविकल्प में पढ़ाया था। ओके, तो आपका बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे आपके काशीराम। ओके, सबसे वाला लास्ट अध्याय था आपका भारतीय राजनीति नहीं बदला, उसमें देखिए आपको तैयार किया था। ओके, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, ये आपका दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपको कमेंट भी किया था कि ओके कि सोवियत संघ है वो कई सारे क्या गणराज्य से मिलकर बना था, बाद में क्या टूटा, तो ये सभी क्या है सब अपने क्या है गणराज्य स्वतंत्र होगा, अपने देश बन गए, तो 15 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद है सीलोन किस देश को कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से सिंपल है। ओके, ये भी आपको पूरा आपको क्वेश्चन बताया था। ओके, तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। राष्ट्र में एकीकरण की रियासतों का एकीकरण करने में क्या है इन्हीं की भूमिका थी, हर बार मैं समझाता था और क्वेश्चन आंसर में आप मतलब ऑब्जेक्ट में भी आपको देखिए बताया था। लौह पुरुष के रूप में जाना जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देख लेते हैं हम आगे। देखिए UNEP का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, यही आपका हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, पहले वाला राइट आंसर रहेगा। और ये मैंने आपको जोड़ी में था बताया था, ये आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और पर्यावरण से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय आपका संगठन है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा क्या इंदिरा गांधी ने दिया था और मंडल आयोग से संबंधित, मंडल आयोग की सिफारिश से भी अभी क्वेश्चन आंसर में है, तो उसमें पूरा समझाया था। अन्य पिछड़ा वर्ग से था, OBC से संबंधित था। ओके, सीधे आपको बताया था गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी। मंडल आयोग से संबंधित क्वेश्चन भी आपको समझाया था। ओके, तो मंडल आयोग का क्या है मुख्य कार्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति का है सुधारना था। ओके, तो देख लेते हैं आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। रेगिस्तानों की पूर्ति, आसियान का क्षेत्रीय मंच की इसका स्थापना वर्ष है। ओके, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्थापना हुई थी दोस्तों आपके कल पूछे, स्थापना वर्ष से पूछा जा रहा, तो 1900 आपके हो जाएगा 93। ओके, वो पहली बैठक आपकी 94 समय जुलाई 94 में हुई थी। ओके, 1994 हुई थी। देखिए आपको आप आसियान की स्थापना नहीं पूछी जा रही, आसियान क्षेत्रीय मंच की, और आसियान की स्थापना तो 1967 में हुई थी। मैंने आपको समझाई थी फर्जी आसियान इंटरव्यू भी वहां बताई थी, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय मंच। ओके, फिर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या। ओके, तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। ये मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य दोस्तों आपके क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। ओके, और 5 सदस्य दोस्तों आपको स्थायी होते हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त होती है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया, ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इनका हमेशा पूछा जाता है, इनसे संबंधित आपका आ जाता उद्देश्य क्या है और उनमें बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का, द्वितीय पंचवर्षीय में मैं आपको बताता किसको उद्योग को क्या महत्व दिया गया था या विशेष बल दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र तो आप लिख सकते हैं उद्योग क्षेत्र में बल दिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन में हुआ तो हो जाएगा 1961 में। यहाँ बताया था गुट बनाकर 6 को। ओके, गुट बनाकर 6 को। ओके, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे बता दिया था कि एक पूछने के हाई चांस है, इस बार से मैंने आपको बता भी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो आप यहाँ देखिए मानव की सुरक्षा भी कहा जाता है। ओके, मानवता की सुरक्षा या फिर विश्व सुरक्षा, दोनों में अगर कोई भी दो आपने लिखा होगा मतलब आपको नंबर मिल जाएगा, तो आपके हो जाएगा मानवता की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा। ओके, मानवता की सुरक्षा या मानव की सुरक्षा, या फिर दोस्तों या फिर आपको यहाँ लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, विश्व सुरक्षा। ओके, कोई भी एक आंसर लिखा होगा या दोनों भी इस प्रकार से लिख दिए होगे तो नंबर मिल जाएगा। अब मैंने कहाँ पढ़ा था, तो मैंने तो आपको 2 ही नंबर सीधे क्वेश्चन में पढ़ा था। ओके, ये आपके मानव की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा, ये आपके रहने वाले थे। ओके, तो यूरोपियन यूनियन से संबंधित मुद्रा है, तो आपको क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको है पढ़ाया था, आपका बहुविकल्प में पढ़ाया था। ओके, सत्ता के समकालीन का केंद्र वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं, अब दिया हुआ है
यूरोपियन मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरो हो जाएगा। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर समझाते समय मैंने आपको बताया था कि प्रभावी संगठन रहा, यहाँ भी पूरा आपको पूरा ये वाला टॉपिक समझाया था। ओके, कि क्या डॉलर को पीछे छोड़ दिया यूरो ने और पूरा आपको यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो ही देखिए। क्लियर है आपका? देखिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, आपको मतलब दोनों में क्या पूछा जा रहा है। देखिए 1961 में हुआ था और आपको यहाँ लिख भी देना चाहिए क्या है, बेलग्रेड में। ओके, क्योंकि अब क्लियर नहीं है सन लिखा होता तो ओके सन पूछ रहा कि कहाँ हुआ, ये भी तो आपको क्या है दोनों यहाँ होना चाहिए। ओके, ये आपका दोस्तों क्या है इंग्लिश मीडियम के लिए रहने वाला है। आगे आ जाते हमारे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में की बात करें तो उसमें मैंने दोस्तों आपका अथवा वाला तैयार करा था। सन 1980 में मध्यवर्ती चुनाव करवाने के कोई 2 कारण लिखिए। ओके, मैंने आपको 3 नंबर बताया था, आपको 2 नंबर क्वेश्चन आया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट वाली चैप्टर में आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है किन कारणों से 1980 में मध्यवर्ती चुनाव कराने के लिए, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। 3 नंबर बताया था, 2 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है। अब आंदोलन पूछे जा रहा था, इसमें असम आंदोलन मैंने आपको समझाया था, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता रहा था, तब मैंने आपको क्या असम आंदोलन वहाँ पूरा समझाया था। असम आंदोलन का मेन इतना ही था आपका मेन मुद्दा उनका कि असम वाले लोग चाहते हैं, विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग उनके आ जाते हैं। ओके, उनके जो संसाधन का यूज करते हैं। ओके, तो ओके और साथ ही क्या मतदान भी करते हैं, तो ये उनकी समस्या थी मेन। ओके, क्षेत्रीय आंदोलन वाले जो आपका चैप्टर है, यहाँ से दोस्तों मैंने आपको ये देखी पूरा तैयार करा था, ये आपका हुआ था। ओके, तो आपका असम आंदोलन। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ। देखिए विदेशियों से निर्वासन यानी विदेशियों को क्या बाहर निकाला जाए, वर्चस्व का विरोध, जो विदेशी क्या आकर बाहरी वाले उनका मेन वर्चस्व हो जाता, जो मेन वहाँ के लोग हैं। ओके, बहुसंख्यक लोग हैं। ओके, साथ ही मतदाता रजिस्टर में भी क्या है उनका नाम हो जाता, तो ये उनका मेन विरोध करता। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको जो लॉन्ग में समझाया था वही आप पॉइंट लिख सकते थे। इसमें देखिए मैंने आपको क्या है मंडल आयोग की 2 सिफारिशें तैयार कराई थी। तो ये आपका ये बताया था मंडल आयोग की क्या है 2 सिफारिशें लिखी। हुए इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ आपको मैंने क्या है शॉक थेरेपी की 2 परिणाम लिखिए और सोवियत प्रणाली क्या है, इससे क्या है, ये दोनों हमने देखे थे। अब यहाँ देख सकते हैं सोवियत प्रणाली क्या है। ओके, ये आपका सोवियत प्रणाली के वाले बताया था। साथ ही आपका क्या है शॉक थेरेपी के परिणाम पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या है सोवियत की शॉक थेरेपी के आपको क्या है परिणाम भी देखे थे, शॉक थेरेपी के परिणाम भी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है सुरक्षा की पारंपरिक तरीके कौन से हैं, मानवाधिकार क्या है। दोनों आपके सिंपल क्वेश्चन थे। ओके, मतलब आपके सही वाले, जैसे सैन्य शक्ति हो जाता है गठबंधन करके, या फिर हम क्या करें उसके लास्ट में युद्ध करें, तो ये आपके पारंपरिक तरीके होते थे। ओके, मानवाधिकार तो आपका सिंपल है कि जो अधिकार क्या है और जो अधिकारों का है स्वतंत्रता हमें क्या है जन्म से लेकर मृत्यु तक मिले, सब आपके मानवाधिकार रहेंगे। ओके, भूमि प्रदूषण के 2 कारण भी आपका सिंपल है। अब इतना जानते होंगे कि भूमि प्रदूषण हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके, तो औद्योगिक गतिविधियां हो रही, यानी उद्योगों से जो कचरा वगैरह निकलता है वो सीधे क्या है भूमि में दे दिया जाता है। साथ ही लगातार क्या है कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, खेती का प्रयोग में क्या खेती में क्या है कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता गिर रही है, तो क्या भूमि प्रदूषण एक प्रकार से। ऊर्जा के नवीनीकरण, देखिए ऊर्जा का नवीनीकरण क्या होता है, ऐसे संसाधन जो एक बार से कभी नष्ट ना हो, जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो ये क्या है नवीनीकरण संसाधन है। तो सिंपल आप यहाँ क्वेश्चन थे। ओके, अब वैश्वीकरण के 2 लाभ और 2 दोष दोनों आपको तैयार यहाँ करवाए थे। वैश्वीकरण में मैं आपको क्या विशेषता तैयार कराई थी, जो विशेषता है वही इसमें आपके लाभ है। जैसे वैश्वीकरण में क्या व्यापार में तेजी से विकास हुआ है, तो इसको क्या है लाभ हो जाती है, विशेषताएं थी। ओके, और दोस्त के भी पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो आपको ले था आपका। ओके, बस क्वेश्चन में क्या घोड़ा घुमाया था, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के 2 कारण लिखिए। ओके, तो ये आपका क्या है जैसे वैश्वीकरण में उच्च आय वाले समाजों के हितों को आगे बढ़ाया गया, वैश्वीकरण में कई घरों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। ओके, तो ये सब आपके जो पॉइंट थे आपके दोस्त में से लिख सकते थे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन योजना आयोग के 2 कार्य लिखिए, नीति आयोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ भी हमने क्या दोनों क्वेश्चन देखे थे। ओके, आपका ये दिया हुआ है, देखिए योजना आयोग के कार्य लिखिए, आपको तैयार करा था योजना आयोग की स्थापना और उसके कार्य। ओके, और इसके आपसे नीति आयोग के बारे में आपको पूछी जा रही टिप्पणी, तो ये नीति आयोग क्या है इसके कार्य लिख दीजिए, टिप्पणी हो जाती है। ओके, टिप्पणी का मतलब क्या है उसके बारे में बताइए, तो आपका है दोनों क्वेश्चन हमने देखेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पढ़ाया भी था, देखिए आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसमें जोड़ दिया गया है। ओके, और यहाँ हमने देखा था द्वितीय पंचवर्षीय में किसमें जोड़ दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय के बारे में बताया था, आपका उद्योगों में जोड़ दिया था। तो ये भी हमने जो आपके स्थान में आए। ओके, तो मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एजेटेस नहीं, मतलब आपके नहीं आए क्वेश्चन आंसर में, तो वहाँ से ऑब्जेक्ट आपके बन जाते हैं। ओके, फिर आपका प्रीवी पर्स से इस व्यवस्था क्या है, प्रीवी पर्स वाला हमने सिस्टम देखा था, पढ़ाते समय बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में नहीं आया तो आपका आ जाएगा। ओके, और आपका आया भी। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल भी था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ाए थे, निवारण नजरबंदी से क्या अभिप्राय है और आपातकाल के 2 परिणाम लिखिए। ये दिया हुआ है आपका, देखिए निवारण नजरबंदी, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके,
इसके बाद दोस्तों आपके आपातकाल के परिणाम, ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था आपातकाल के परिणाम। ये कि आपातकाल के परिणाम आपके दिए हुए आपातकाल के परिणाम। ओके, ये आपका 2 ही नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाले मैंने आपको क्या है, भारत विभाजन के 3 आपको परिणाम की व्याख्या करनी थी। भारत विभाजन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए। ओके, तो मेन परिणाम में क्या है, देशों का समस्याओं का सामना करना पड़ा। ओके, तो वही आपको यहाँ जो पॉइंट यहाँ मैंने बताया वही आपके क्या परिणाम में सेट हो जाते हैं। जैसे भारत विभाजन का परिणाम क्या हुआ कि लोगों को जो शरणार्थी होते हैं उन्हें क्या कपड़े भोजन आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और हमें इसमें यहाँ क्या करना पड़ा, और सीमा विवाद उत्पन्न हो गया भारत और पाकिस्तान के मध्य। विभाजन के ये सब क्या परिणाम ही है। ओके, यही समस्या और ये परिणाम में भी आपके सब ये हो जाते थे। ओके, इसके साथ ही शरणार्थी द्वारा अपने देश छोड़ी गई संपत्ति को भी क्या है क्षतिपूर्ति की साथ ही क्या है विभाजन से क्या सांप्रदायिकता उत्पन्न हो गई। ओके, इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 17वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका ये भारतीय जनसंघ वाला कर सकते थे। देखिए अब जैसे भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ, ओके, और अब कब हुआ, किसने किया, ये मैं आपको ऑब्जेक्ट में देखिए तैयार करा दिया। और विचारधारा मैंने आपको क्या है, विचारधारा आपको क्वेश्चन आंसर ने बता दिया ही था। ऑब्जेक्ट में देखिए मैंने आपको सही जोड़ी में यहाँ बता था 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना क्या है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर देखे थे भारतीय जनसंघ के 2 आपके प्रमुख क्या है विचारों या विचारों नहीं विचारधारा के पर क्या आपको जोड़ दिया है। ओके, तो ये आपको पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन आ जाता है। देखिए सोवियत प्रणाली की 3 आपकी विशेषताएं हो जाती हैं। सोवियत प्रणाली की 3 विशेषताएं थी। भारत और चीन के विवाद के कारण आपको बताना कि 3 के विवाद रहता है तो क्यों रहता है, 3 कारण बताइए। मैंने आपको क्या है मतभेद के कारण बताए थे। तो मतभेद और विवाद में आपको वही पॉइंट आपके रहने वाले हैं। जैसे मेन पॉइंट आपका किया था चीन क्या है विस्तारवादी नीति को अपनाता है। और इसके साथ ही क्या है चीन से क्या है जो दलाई नामा है। ओके, जो तिब्बत में रहते थे दलाई नामा, तो जो चीन है तिब्बत को हड़प रहा है तो दलाई नामा भाग कर आ गए, तो भारत ने क्या शरण दे दी है। ओके, तो इससे भी चीन चिड़ा हुआ। तो ये भी सब विवाद के कारण में आपको मैंने बताया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको 4 नंबर के देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ से तैयार करा था आपका। ओके, भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और गुण निरपेक्ष नीति की प्रमुख 4 विशेषता बताई। बहुत आराम से अच्छे से दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया था। ओके, और जहां से मैंने क्वेश्चन बताए थे आपका। ओके, कि 2 नंबर वाले 3 नंबर 4 नंबर जब पढ़ाते समय बता भी देते तो भाई इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेंगे, वहीं से दोस्तों क्वेश्चन भी आपके पूरे आए हैं। भले एमपी बोर्ड आपका जारी नहीं करता, मैं बताता हूँ प्रीव्यू पेपर का लगातार एनालिसिस करते हैं, आप स्वयं बता पाएंगे क्योंकि और जो मैं लगातार करता हूँ तो आप भी बता पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया। तो जहाँ से बताया तो वहीं से आपके क्वेश्चन भी आए हैं। ओके, देखिए भारत की गुण निरपेक्षता नीति की आपको विशेषता है, ये आपको तैयार कराया था। ओके, ये आपको भारत की गुण निरपेक्षता नीति समझा भी था, तो ये आपको ये कर लेना था। इसके देखिए भारत के आप विदेश नीति के आपको क्या प्रमुख सिद्धांत बताने थे, तो आपके ये प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं। ओके, इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था पृष्ठ क्रमांक 21 में। इसमें अथवा वाला हमने देखा था क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के कोई 4 उपाय का वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रीय आकांक्षा वाले चैप्टर पढ़ाया था। मैंने इस प्रकार से आपको बताया था क्षेत्रीय असंतुलन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। ये कम किया जा सकता है या क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उपाय, बात तो एक ही हो जाता है। ओके, कि देख लेते ग्रामीण समन्वित विकास कार्यक्रम द्वारा, प्रशासनिक व्यवस्था सुधार द्वारा, ये सब मैंने आपको यहाँ तैयार कराया था। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव का विश्लेषण कीजिए कि इनका क्या आपस में तनाव बना रहता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपका सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ से ये मैंने आपको ये भी तैयार करा नेपाल में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। और कुछ क्वेश्चन में टाइप नहीं कराया तो मैंने आपको यहाँ से तैयार कराया था, तो उसमें आपको ये तैयार कराया था। इसके बाद लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन था, इसमें आपको ये तैयार कराया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का आपको क्या है वर्णन करना है। देख सकते हैं आपका ये कार्य आपको यहाँ तैयार कराए थे, ये आपके कार्य पूरे दिए हुए। ओके, तो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर्स। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने जो आपको जितने क्वेश्चन बताए सब आए। अगर बेहतरीन तरह से तैयारी की तो मुझे बहुत ही आशा है कि आपका क्या अच्छा पेपर गया होगा। कितने नंबर आने वाले कारण से जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप न्यू स्टूडेंट है, ओके, न्यू क्लास 12th के स्टूडेंट है, ओके, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स की बारे में जानकारी लेकर कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।